मेरा सवाल सिर्फ एक है कि सनातन क्या है, सिर्फ सनातन क्या है, मैं यही जानना चाहता, जिसके कारण मैं आपके द्वार पर और यहाँ इजलास महफिल में मैं आपके सामने क्वेश्चन रखा हूँ। भाई साहब ने पूछा है कि सनातन की मानी क्या है। पूरा सनातन धर्म, सनातन मतलब एक ही खुदा में मानना। सनातन धर्म जैसे मैंने कल भी कहा, स्वामी दयानंद सरस्वती ने शुरू किया था। और सनातन धर्म मतलब वो कहते हैं कि अगर आपको जानना है कि ईश्वर क्या है और धर्म क्या है, तो सबसे ऊंची किताब वेद के ऊपर अमल करना चाहिए। तो इनने वेद की तहकीक करने के बाद ये साबित किया कि ईश्वर का डेफिनेशन क्या है वेद और उपनिषद के जरिए। और जैसे मैंने कल भी कहा और परसों भी कहा कि जब आप पढ़ते छंदोग्य उपनिषद चैप्टर नंबर 6 सेक्शन नंबर 2 श्लोक नंबर 1, एकम एविदित्यम, खुदा एक ही है, भगवान एक है, दूसरा नहीं है। लिखा है श्वेताश्वेतर उपनिषद में चैप्टर नंबर 6 श्लोक नंबर 9, ना चस्य कसिज जनिता न चदीपा। उस ईश्वर, उस भगवान का कोई रब नहीं, कोई वालदेन नहीं। लिखा है श्वेताश्वेतर उपनिषद में चैप्टर नंबर 4 श्लोक नंबर 19, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं। प्रतिमा एक संस्कृत लफ्ज है जिसके मानी है अक्स, पिक्चर, फोटोग्राफ, पेंटिंग, आइडल, स्कल्पचर, स्टैच्यू। उस ईश्वर, उस भगवान की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं, कोई आइडल नहीं। यही चीज लिखा है यजुर्वेद के अंदर चैप्टर नंबर 32 श्लोका नंबर 3, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर, उस भगवान की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं, कोई पोर्ट्रेट नहीं। और जो ब्रह्म सूत्र हिंदुइज्म का, एकम ब्रह्म द्वितीया नास्ते नेना नास्ते किंचन, भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, जरा भी नहीं है। तो अगर आप ये जान ले कि भगवान एक है, उसका अक्स नहीं है और सिर्फ उसी की इबादत करना चाहिए, ये मेन ऑब्जेक्टिव है सनातन धर्म का। तो आप समझ चुके सनातन धर्म क्या है भाई साहब? फिलहाल कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ बोलिए भाई साहब। सनातन धर्म एक सनातन धर्म नहीं होता, जो मानव जन्म में, मानव रूप में इस धरती पे आता है वो सनातन होता है। और सनातन का कोई धर्म नहीं होता। भगवान एक होते हैं, उसकी शाखाएं होते, जैसे एक वृक्ष पे उसके टहनियां होती है, उसके पत्ते होते हैं, उनमें फल होते हैं, उसी तरह धर्म में भी सनातन, हर व्यक्ति इस धरती पे जो भी जन्म लिया है वो सनातन है। उसका ऊपर वाले को मानने वाला जो व्यक्ति होता है उसकी शाखाएं अनेक होते हैं। भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, जो भी आप बात करते हैं, मैं जो बात करता हूँ हवाला देता हूँ वेद यजुर्वेद चैप्टर 32 श्लोक नंबर 3। कुछ भी बोलूं, मैं बोलूं 2 जमा 2 5, 2 जमा 2 6, तो मुझे हवाला तो देना पड़ेगा ना। आप जो बोल रहे कुछ कुछ लिखा है मनुस्मृति, इसके अंदर जानता हूं मैं जो बात कर रहा हवाला दे के एकदम ब्रीफ में कह रहा हूं। आप जो बोल रहे, मैं ये नहीं जानना चाहता हूं आप क्या मानते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि धर्म को जानने के लिए धर्म के मानने वालों को मत देखो, धर्म के शास्त्रों को देखो। तो मैं यह सुनने के लिए नहीं आया हूं आप क्या मानते हैं सनातन धर्म में। मैं ये जानना चाहता हूं आपकी धार्मिक किताबें क्या कहती है। अगर मैं हर एक की बात सुनने लगूं, या लाखों लोग हैं, 5 से 10 लाख का मजमा है, कि वो क्या कहना चाहता है, तो फायदा क्या है। आप समझ रहे ना। तो जो भी आप जवाब देते हैं, अगर आप कहते हैं तो आप हवाला भी दो। आप हवाला दो भगवत गीता का, उपनिषद का, वेद का, फिर बात करो। खाली बात करने में क्या फायदा। हवाला दीजिए, बात कीजिए, फिर आपको पता चलेगा क्या सही और क्या गलत है। मेरा नाम राजकुमार सिंह, मैं पश्चिम बंगाल उत्तर दिनाजपुर जिला करंदी थाना से बोल रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि इस्लाम शास्त्र अनुसार अगर कोई इस्लाम आदमी अच्छे काम करते हुए मर जाए तो उससे जन्नत प्राप्ति होती है, बिल्कुल सही तरीके से। अगर कोई गैर मुस्लिम जैसे हिंदू अच्छे काम
करते हुए मर जाए तो उसी को क्या स्वर्ग प्राप्ति होगी? आई वांट टू क्लियर आंसर ऑफ दिस माय क्वेश्चन प्लीज सर। भाई साहब का बहुत अच्छा सवाल है कि अगर मुसलमान अच्छे काम करते हुए मर जाता है तो उससे जन्नत मिलती है, जब हिंदू अच्छे काम करते मरता है तो क्या मिलता है उससे, ये इसका सवाल है। भाई साहब, हर एग्जामिनेशन में कुछ ना कुछ शराइत होते हैं। मिसाल के तौर पे मैं जब 10th स्टैंडर्ड पास किया आईसीएसई में सन 1982 में, मेरे 6 सब्जेक्ट थे मुझे पास होने के लिए, मिनिमम 6 सब्जेक्ट, इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स, साइंस, हिंदी, ये 6 सब्जेक्ट थे जो कंपलसरी थे। इसी तरीके से जन्नत में जाने के लिए 4 शराइत है। जन्नत में जाने के लिए सूरह अल असर सूरा नंबर 103 आयत नंबर 1 से 3 तक में लिखा है, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्ला लज़ीना आमनू व आमिलु सॉलिहाती व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। अल्लाह ताला कसम खाते हैं जमाने की, वक्त की, कि आदमी खसारे में है। सिर्फ वो लोग नजात पाएंगे जो लोग के पास 4 चीजें हैं। नंबर 1 ईमान, नंबर 2 अमल सॉलिहात, अच्छे अमाल करना, नंबर 3 वतवासौ बिल हक़, लोगों को अच्छाई की तरफ बुलाना, और नंबर 4 वतवासौ बिस सब्र, लोगों को सब्र की तरफ बुलाना। तो जन्नत में जाने के लिए सूरह अल असर के मुताबिक 4 चीजों की जरूरत है। ईमान, मानना कि खुदा एक है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है, बुत परस्ती गलत है। नंबर 2 अच्छे अमाल, नंबर 3 वतवासौ बिल हक़, दावा देना, नंबर 4 वतवासौ बिस सब्र। इन चारों चीजों में से एक भी चीज कम है तो आप जन्नत में नहीं जाएंगे। अगर अल्लाह ताला माफ करना चाहता है ग्रेस मार्क्स देख के तो अलग बात है। अल्लाह ताला फरमाते सूरह निसा में सूरा नंबर 4 आयत नंबर 48 में, और सूरह निसा सूरा नंबर 4 आयत नंबर 116 में कि अल्लाह अगर चाहे तो कोई भी गुनाह को माफ कर सकते, लेकिन शिर्क को कभी नहीं माफ करेंगे। तो आमतौर पे जन्नत में जाने के लिए 4 चीज की जरूरत है। आपको शिर्क नहीं करना चाहिए। तो अगर एक आदमी को 4 में से 3 चीज में अच्छे मार्क्स मिले, मिसाल के तौर पे मैं 10th स्टैंडर्ड के अंदर 6 सब्जेक्ट में से 5 सब्जेक्ट में 100% मिले मुझे, और एक सब्जेक्ट में मैं फेल हो गया हूं, एक सब्जेक्ट में मिलता है 5 आउट ऑफ 100, तो क्या मैं एग्जामिनेशन में पास होगा भाई साहब? नहीं सर। मैं 10th स्टैंडर्ड पास होगा? नहीं। नहीं। क्यों नहीं? लेकिन मुझे 5 में तो 100% मिले। नहीं, सब 6 में पास होना चाहिए। 5 में से 100 से 100 मिले तो 6 में पास होना चाहिए। भले सब 6 में 100 में से 50 मिले चलेगा, लेकिन 5 में आपको 100 में से 100 मिले, एक में फेल हुए तो 10th स्टैंडर्ड फेल। इसीलिए जन्नत में जाने के लिए एक शर्त है कि शिर्क नहीं करना चाहिए। आप समझे? शिर्क नहीं करना चाहिए। उसके अलावा ईमान होना चाहिए, आपके अच्छे अखलाक होना चाहिए, आपको दावा देना चाहिए, सब्र होना चाहिए। आप बोले एक इंसान अच्छे काम करता है, ना चोरी करता है, मदद करता है, चैरिटी देता है, लेकिन शिर्क करता है, अल्लाह के अलावा, खुदा के अलावा, ईश्वर के अलावा किसी और की इबादत करता है, तो जन्नत में जा ही नहीं सकता है। अपने आप को अगर मुसलमान बोलता है और शिर्क करता है फिर भी जन्नत में नहीं जाएगा। खाली मुस्लिम बोलने से कोई इंसान जन्नत में नहीं जाएगा। मुस्लिम बोलने के बावजूद उसे शिर्क नहीं करना होगा, ईमान लाना होगा, अच्छे अमाल करना होगा, दावत पेश करना होगा, और सब्र की दावत भी पेश करना होगा। ये सब होंगे तो जन्नत में जाएगा, वरना नहीं जाएगा। हम हिंदू है, हमारा नाम निवारण सरकार, रायगंज घर। आपसे 2-4 बात एक साथ हम पूछ लेंगे, इसके बाद बैठ जाएंगे। पहला बात ये है हमारा, जो हम हिंदू होकर के मुसलमान भाइयों से क्या बोल के मिलेंगे? सलाम अलैकुम तो दे नहीं सकते। हाँ भाई साहब का अच्छा सवाल है, आखिरी सवाल है, अच्छा सवाल है कि हम मुसलमान भाइयों से क्या बोल के मिलेंगे? सलाम अलैकुम तो नहीं बोल सकते। क्या आपके शास्त्र में लिखा सलाम अलैकुम नहीं बोलने का? लिखा है? नहीं लिखा है ना? भाई साहब का सवाल है कि मुसलमान भाई से मिलते हैं तो क्या सलाम अलैकुम बोल सकते? और ये सवाल पहले भी किसी ने पूछा कि मुसलमान भाई जब गैर मुस्लिम से मिलते हैं तो वालेकुम सलाम कह सकते हैं, क्या गैर मुसलमान को सलाम कह सकते हैं? ये सवाल है, बराबर ना? इसके अंदर इस जवाब में इख्तिलाफ है, जैसा मैंने कहा कि मुसलमान गैर मुसलमान को सलाम कर सकता है कि नहीं, और गैर मुसलमान के सलाम का जवाब दे सकता है नहीं। ये इख्तिलाफ कैसे पैदा हुआ? क्योंकि एक हदीस है सही बुखारी की, जिल्द नंबर 8
हदीस नंबर 6257 के लिखा है कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जब यहूदी आपसे कहते अस्सलाम अलैकुम, अस्सलाम अलैकुम का मतलब आप पे मौत हो। जब यहूदी आपसे कहते अस्सलाम अलैकुम तो आप कहो वालेकुम, मतलब आप पे भी हो। तो ये हदीस साफ है कि अगर यहूदी आपसे कहते हैं आप पे मौत हो, अस्सलाम वालेकुम, वो ट्विस्ट करते थे, मरोड़ते थे, अस्सलाम वालेकुम मतलब अस्सलाम वालेकुम, तो आप जवाब दो वालेकुम, आप पे भी। तो इस बुनियाद पे अक्सर मुसलमान समझते हैं कि हम गैर मुस्लिम को अस्सलाम वालेकुम नहीं बोल सकते, वालेकुम सलाम नहीं बोल सकते, इसीलिए अक्सर कोई गैर मुस्लिम सलाम कहता है तो मुसलमान कहते हैं वालेकुम। अभी इस इख्तिलाफ को जानने के लिए हमें तहकीक करना पड़ेगा कुरान और सही हदीस के मुताबिक, और मैंने इसकी गहराई से तहकीक की है। कुरान के मुताबिक तफसीर के कुर्तुबी पढ़ा, तबरी पढ़ा, इब्न कसीर पढ़ा, कई हदीस पढ़ा, और जो मेरी तहकीक का मैं निचोड़ आपको देता हूं। इख्तिलाफ क्यों कह दिया मैं? जब इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा गया था इस आयत के बारे में जिसकी तिलावत मैंने तकरीर में की, सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 86, व इज़ा हुय्यितुम बितहियतिन फहय्यु बिअहसन मिन्हा औ रुद्दूहा इन्नल्लाह काना लिकुल्लि शैइन हसीबा। यानी अगर आपको कोई अच्छे तरीके से मिलता है, ये आयत के मुताबिक अगर गैर मुसलमान आपको ग्रीट करे, सलाम दे, तो क्या जवाब देना चाहिए? तो इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि आयत तो साफ है कि अगर कोई भी आपको सलाम कहता है, चाहे मुस्लिम हो, चाहे मजूस हो, चाहे गैर मुस्लिम हो, कोई भी आपको सलाम करता है, कुरान कहता है आपको और बेहतरीन तरीके से सलाम कहना चाहिए, या कम से कम उतना। अल्लाह हिसाब रखने के लिए सबसे बेहतरीन है। तो इस आयत के मुताबिक इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, जो बड़े साहबा थे, अगर गैर मुस्लिम सलाम करते आपको वालेकुम सलाम बेहतरीन तरीके से करना चाहिए। लेकिन उलमाओं में इख्तिलाफ है, कुछ उलमा कहते नहीं, ये बेहतरीन जो लफ्ज है सिर्फ मुसलमान के लिए है, गैर मुसलमान के लिए, जिम्मी के लिए सिर्फ उतना। तो ठीक है, मान लो। तो अगर वो सलाम करते आपको वालेकुम सलाम बोलना चाहिए, कम से कम उतना तो बोलना चाहिए। ये वालेकुम था, सिर्फ वालेकुम था अगर कोई आपको मौत बोले, पर अगर कोई गैर मुसलमान अस्सलाम वालेकुम बोले तो इब्ने अब्बास कहते हैं रज़ियल्लाहु अन्हु बेहतर करो या उतना। कुछ उलमा कहते नहीं, सिर्फ उतना। तो कोई गैर मुसलमान सलाम करे तो कम से कम उतना तो फर्ज है, और अच्छा कर सके वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह तो बेहतर है। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर गैर मुसलमान आपको सलाम करे, आपको वालेकुम सलाम बोलना फर्ज है कुरान के मुताबिक, सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 86। अभी दूसरा सवाल आता है, क्या मुसलमान गैर मुसलमान को सलाम कर सकता है, पहल कर सकता है क्या नहीं? इस पे इख्तिलाफ है, इस पे इख्तिलाफ है। इख्तिलाफ क्यों है? क्योंकि एक हदीस है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मुत्तफक अलैह है, बुखारी में भी मुस्लिम में भी। सही मुस्लिम में लिखा है जिल्द नंबर 3 में किताब सलाम में हदीस नंबर 5389, इसमें लिखा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जभी भी आप कोई यहूद या नसारा को गुजरते हुए देखे तो उन्हें सलाम मत कहो, सलाम मत करो, उनका रास्ता तंग करो। तो ये हदीस की बुनियाद पे अल्लाह के रसूल की हदीस है, अगर आप कोई ईसाई या यहूदी को देखते हैं तो सलाम मत करो, उनका रास्ता तंग करो। लेकिन एक दूसरी हदीस है, दूसरी हदीस सही बुखारी की है, जिल्द नंबर 8 हदीस नंबर 6254, इसमें अल्लाह के रसूल फरमाते अगर साथ में लोग को मिलते थे जिसमें मुसलमान भी है, गैर मुस्लिम भी है, काफिर भी है, ईसाई भी है, यहूद भी है, तो अल्लाह के रसूल फरमाते थे अस्सलाम वालेकुम, आप पे सलामती हो, और उनको अल्लाह के करीब आने की दावत देते थे। तो इससे साफ जाहिर है हदीस से कि अगर मिक्स गैदरिंग है तो आप सलाम कह सकते हैं, इसमें कोई दोहरा नहीं। तो अभी दो पहलू है, अगर गैर मुसलमान सलाम करे तो आप बेशक जवाब दे सकते हैं वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अगर मिक्स गैदरिंग है तो आप पहल भी कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो इख्तिलाफ आता है कि सिर्फ अगर एक गैर मुस्लिम को मिले तो क्या आप पहल कर सकते हैं कि सलाम में? जब आप कुर्तुबी पढ़ते हैं, कुर्तुबी की तफसीर पढ़ते हैं, इसके अंदर जब आयना है
ओआइना से पूछा गया था रदियल्लाहु अन्हु, उनसे पूछा गया था कि गैर मुस्लिम को सलाम करने में पहल कर सकते कैसे? तो वो जवाब देते कुरान मजीद की आयत सूरह मुम्तहिना सूरा नंबर 60 आयत नंबर 8 में कि अल्लाह सुब्हाना व ताला ने कहा, जो लोग आपको अपने घर से नहीं निकालते, जो आपके दीन को गाली नहीं देते, उनके साथ अमन से रहे, जस्ट रहे और अच्छा बर्ताव करे, क्योंकि अल्लाह ताला जो लोग जस्ट है उनके साथ है, जो लोग अच्छा बर्ताव कर उनके साथ है। और 4 आयतें पहले वो हवाला देते हैं सूरह मुम्तहिना सूरा नंबर 60 आयत नंबर 4 कि सबसे बेहतरीन मिसाल है इब्राहिम अलैहिस्सलाम में। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मिसाल क्या है? क्रॉस रेफरेंस, सब कुरान से जवाब है। क्रॉस रेफरेंस आप सूरह मरियम पढ़ो, सूरा नंबर 19 आयत नंबर 47, इसमें लिखा है कि जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद जो मुशरिक थे, जो काफिर थे, जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को घर के बाहर निकालते तो सूरह मरियम सूरा नंबर 19 आयत नंबर 47 में फरमाते कि काला सलामुन अलैका, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद से कहा आप पे सलामती हो। कुरान कहता है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम में सबसे अच्छी मिसाल है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने मुशरिक, अपने काफिर वालिद को कहा सलाम अलैकुम। तो ये बुनियाद पे अक्सर उलमा कहते हैं, जमहूर उलमा कहते हैं कि ये सलाम जो था ये अलविदा का सलाम था, इसमें कोई दो राय नहीं। इसके वजह से उलमा में इख्तिलाफ है। अक्सर उलमा कहते हैं अलविदा का सलाम था लेकिन सलामती थी, इसलिए आप गैर मुस्लिम को सलाम कह सकते हैं। कुछ उलमा कहते नहीं ये अलविदा का था, सिर्फ नाम के लिए था, इसलिए नहीं कर सकते। और तहकीक करेंगे तो पता लगता है कि सूरह फुरकान में सूरा नंबर 25 आयत नंबर 63 में लिखा है कि मोमिन वो है जो दुनिया धरती पे आजिज़ी के साथ चलते हैं, दे वॉक विद ह्यूमिलिटी, और जब भी जाहिल लोग से मिलते हैं तो कहते हैं कालू सलामा, सलाम अलैकुम। ये कुरान की आयत है। मोमिन वो है जो आजिज़ी ह्यूमिलिटी से धरती पे चलते हैं और जब जाहिल से मिलते हैं कहते हैं कालू सलामा, आप पे सलामती हो। और पढ़ो कुरान मजीद सूरह कसस की आयत है सूरा नंबर 28 आयत नंबर 55, इसमें लिखा है कि जब भी कोई गैर मुस्लिम काफिर अगर इस्लाम के खिलाफ बात कर रहा है, बेहरमती कर रहा है, तो आप कहो आप पे आपके अमाल, मेरे पे मेरे अमाल, आप पे सलामुन अलैकुम। वो जाहिल जो इस्लाम को गाली दे रहा है, कुरान कह रहा है सूरह कसस में सूरा नंबर 28 आयत नंबर 55, उसमें कहता है कि आपके अमाल आप पे, मेरे अमाल मेरे पे, सलामुन अलैकुम, आप पे सलाम हो। तो इसीलिए सलफ के नजदीक अक्सर मानते हैं कि आप सलाम गैर मुस्लिम को कर सकते हैं, उनका जवाब भी दे सकते हैं। फिर भी कुछ सलफ उलमा है जो आज भी कहते हैं कि आप गैर मुस्लिम को सलाम नहीं कर सकते, लेकिन अक्सर कहते आप सलाम कर सकते क्योंकि दलील है कुरान और सही हदीस से। तो जब भी सलफ उलमा में इख्तिलाफ होता है तो मैं भी तहकीक करता हूं, उनकी दलील देखता हूं कुरान और सही हदीस से, फिर उलमा की तरफ जाता हूं, उस आलिम की साइड लेता हूं जो मुझे लगता है कुरान और हदीस के और करीब है। इसीलिए पूछा गया था इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु जो इतने बड़े साहबा थे, वो मुसलमान को भी गैर मुसलमान को भी सलाम करते थे। तो एक शख्स ने पूछा इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु, गैर मुस्लिम को सलाम करना तो गलत है, आप क्यों करते? ये उनका हक है, इब्ने मसूद ने कहा। और अबू उसामा रज़ियल्लाहु अन्हु, उनसे पूछा गया था कि आप गैर मुस्लिम को सलाम क्यों करते हो? जब भी जाते थे मुसलमान को भी सलाम करते थे, गैर मुस्लिम को भी करते थे, क्यों करते? तो उन्होंने कहा कि हम मुसलमान का फर्ज है कि हम रहमत फैलाए, इसीलिए मैं गैर मुसलमान को सलाम करता हूं। और मेरे जवाब के आखिरी में मैं कहना चाहता हूं कि सूरह अंबिया की आयत सूरा नंबर 21 आयत नंबर 107 में अल्लाह ताला फरमाते हैं वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारे जहां में भेजा है रहमत फैलाने के लिए, सारी इंसानियत के लिए, चाहे मुस्लिम हो, चाहे काफिर हो, चाहे मुशरिक हो, सारे आलमों के लिए। तो हम मुसलमान भी सारी दुनिया में अमन रहमत फैलाते हैं और दुआ करते अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कि हमारी जिद्दोजहद को कबूल फरमाए।
और इंशाअल्लाह इस सेशन को मैं खत्म करता हूं। और मैं किशनगंज नागरिक से जो इतनी बड़ी तादाद में माशाअल्लाह यहाँ जमा हुए और जो बाकी नजदीक इलाके से आए, मैं आपका शुक्रगुजार हूं। आपका ये तोहफा, आपका ये 3 दिन का तोहफा कि इतने बड़े मजमे में, इतनी बड़ी तादाद में आप मुझे सुनना है, मैं आपका शुक्रगुजार हूं। मेरी दरख्वास्त है कि सुनने के बाद जो भी कुछ आपने सुना, इंशाअल्लाह इस बात को अपनी जिंदगी में अमल लाओ, अपनी जिंदगी में इसका अमल करो तो मुझे और खुशी होगी। और इंशाअल्लाह अल्लाह चाहा तो जल्द मैं वापस आऊंगा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुशामदीद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपने पूरी देखी होगी और आपको पसंद भी आई होगी। भाइयों दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अल्लाह ताला ने तमाम इंसानों की रहनुमाई के लिए इस्लाम का मज़हब जो है ना वो पसंद किया। इस्लाम अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे आखिरी मज़हब है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, यानी जब अल्लाह ताला ने इंसानों को पैदा किया तो इंसानों की हिदायत के लिए अल्लाह ताला ने वक्तन फ़वक्तन अम्बिया अलैहिस्सलाम भेजे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक कम व बेश 1,24,000 अम्बिया अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आए। और जितने भी अम्बिया अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आए, उन तमाम अम्बियाओं ने इस बात की मेहनत की कि ये लोग इस्लाम को फॉलो करने वाले बन जाए, ये लोग जहन्नम की आग से बच जाए और जन्नत में जाने वाले बन जाए। तो सबसे पहले नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और सबसे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। जिस तरह हम कलमा तय्यबा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो इस कलमा तय्यबा में हम इस बात का इकरार करते हैं कि अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी है उसमें दोनों जहानों की कामयाबी, हमारा यकीन ऐसे बन जाए, हम जो भी इबादत करें, सदका करें, जो भी अमल करें, उसमें हमारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका वो शामिल होना चाहिए। अगर हमारे इबादत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगम्बर का तरीका शामिल ना हो तो ये यकीनन हमारे लिए एक नुकसानदेह अमल साबित होगा। इसी तरह अल्लाह ताला का इरशाद है लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तहकीक के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में आपके लिए बेहतरीन नमूना है। तो अगर हम इबादत करेंगे और इबादत में अगर हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को फॉलो नहीं करेंगे तो ये यकीनन हमारे लिए एक नुकसानदेह अमल ही होगा। इसी तरह भाइयों दोस्तों, ये वीडियो आपने देखा, ज़ाकिर नाइक से सवाल हुआ सनातन धर्म। तो सनातन धर्म का मतलब एक मज़हब के पैरोकार, यानी एक अल्लाह ताला को मानने वाले। अब ये हिंदू मज़हब है तो ये इंसान का बनाया हुआ मज़हब है। इंसानों के तरफ से सोच और फ़िक्र के बाद एक किताब लिखी गई और उसको एक मज़हब का नाम दिया गया। और आप पूरी दुनिया की मज़ाहिब उठाकर देख ले तो उनमें से जो सबसे ज़्यादा मैं कहता हूँ बेवकूफ़ किस्म के लोग अगर आपको नज़र आएंगे तो वो क्या होंगे, वो हिंदू होंगे। एक तो उन्होंने अल्लाह की नेमतों को अपने आप पर हराम किया है, दूसरा ये कि ख़ुद अपनी किताबों से भी ख़बर नहीं, उनको ये तक आइडिया नहीं कि ये सनातन धर्म क्या है और ये क्या है और वो क्या है। तो ये सब चीज़ें जो है ना इनमें से पढ़कर ये लोग हमेशा से ही अपने आप को नुकसान में ही डालते हैं और ख़ुद अपने किताबों से ख़बर नहीं, उनकी ख़बर बिल्कुल नहीं रखते, ना ही उनका कोई फ़ायदा उनको होता है। तो यही वजह है कि ये लोग अपने आप से बिल्कुल ही बेखबर है। इसी तरह भाइयों दोस्तों, अल्लाह ताला कुरान में फ़रमाते हैं मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व ख़ातमन नबिय्यीन। तो ख़ातमन नबिय्यीन का मतलब भी यही है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी है। तो इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानना हमारे ईमान का हिस्सा है।
उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।